आप सभी कक्षा 8 के विद्यार्थियों का स्वागत है हमारे चैनल में। तो छात्रों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका अभ्यास सामाजिक विज्ञान कक्षा 8वीं सत्र 2024-25 यानी कि नई सत्र की है ये। इसमें हम पढ़ेंगे आज संसाधन एवं विकास, भूगोल का अध्याय 2 भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव संसाधन। अध्याय 1 पहले डिस्कस कर चुके हैं, वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो हमारे चैनल के माध्यम से देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं इसका। तो अध्याय 2 है, इसका पहला सवाल है आपके लिए। पहाड़ी भूभागों में आने वाली प्राकृतिक आपदा है, ठीक है, जो कि जहाँ पे पहाड़ ज़्यादा होते हैं वहाँ पे कौन सी प्राकृतिक आपदा ज़्यादा देखने को मिलती है? तो भूस्खलन, ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है, यानी कि भूमि का खिसक जाना। फिर प्रश्न क्रमांक दूसरा, औसतन एक भारतीय नागरिक प्रतिदिन जल का उपयोग करता है। तो एक भारतीय नागरिक प्रतिदिन कितने जल का उपयोग करता होगा? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 150 लीटर। उसके बाद है प्रश्न क्रमांक तीसरा, पृथ्वी पर मानव उपभोग के लिए लवण जल उपलब्ध है, ठीक है, तो लगभग 1% जल ही है जो ऑप्शन नंबर ए हमारे जो उपयोग के लिए है, जो हम दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं, है, ठीक है। फिर वनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पहला, दूसरा और चौथा, यानी कि ये वन वर्षा के स्तर को बढ़ाने में सहायक होते हैं, ठीक है। और उसके बाद दूसरा क्या है, वन मृदा के क्षरण को रोकते हैं, और चौथा पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाने में सहायता करते हैं। ये तीनों हो जाएंगे, इसलिए 1, 2 एंड 4। फिर है प्रश्न क्रमांक 5, भूमि संसाधन की कमी का मुख्य कारण क्या है? तो उत्तर देख लीजिए, बढ़ती जनसंख्या, यानी कि बी। फिर है अगला सवाल, राष्ट्रीय उद्यान एक खालिस्तान क्षेत्र है, तो प्राकृतिक क्षेत्र है। फिर है बी, खनिज व जैव पदार्थों का सही मिश्रण मृदा को क्या बनाता है? तो उपजाऊ बनाता है। फिर है वनस्पति की वृद्धि मुख्यतः खालिस्तान पर निर्भर करती है, तो तापमान पर और आर्द्रता पर। फिर है यमुना नदी औद्योगिक बहिर्स्राव एवं कचरे के कारण क्या हो रही है? प्रदूषित हो रही है, यानी कि प्रदूषित, ठीक है, मतलब बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे कचरा हो चुका है। फिर जीव जंतुओं का शिकार करना क्या है? अपराध है। तो ये आपके जो है रिक्त स्थान है सारे। इसके बाद देख लीजिए, भूमि का उपयोग किन किन कार्यों के लिए किया जाता है? तो उत्तर हो जाएगा, भूमि का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे कि कृषि, वानिकी, खनन, ठीक, कृषि, वानिकी, खनन, जैसे कि कोयला, जैसे कि अन्य पदार्थों को निकालना, सड़कों और उद्योगों की स्थापना इत्यादि। फिर भूस्खलन से आप क्या समझते हैं, बताइए? रोकने के उपाय बताना है। तो देखिए, भूकंप, बाढ़, भारी वर्षा, ज्वालामुखी, सैल, मलबा या ढाल से गिरने वाली मिट्टी के बृहद संचलन को भूस्खलन कहते हैं। मतलब कोई भी चीज़ वहाँ से जब खिसक जाती है ना, तो भूस्खलन होता है। भूस्खलन को रोकने के तरीके देख लीजिए। पहला है, भूस्खलन को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका वनस्पति आवरण में वृद्धि है। दूसरा, भूमि को खिसकने से बचाने के लिए प्रतिधारी दीवार का निर्माण करना चाहिए। तीसरा, भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों का मानचित्र बनाकर इसमें प्रभावित होने वाले स्थानों को इंगित करना। फिर मृदा संरक्षण की कोई 4 उपाय लिखना है आपको। तो उत्तर देख लीजिए, मृदा संरक्षण के 4 उपाय निम्नलिखित हैं। मल्च बनाकर मृदा संरक्षण किया जा सकता है। दूसरा, वेदिका फार्म द्वारा मृदा उत्पादन कम किया जा सकता है। तीसरा, रक्षक मेखलाएं बनाकर मृदा आवरण को बचाया जा सकता है। और चौथा, मृदा चट्टान बाद द्वारा मृदा संरक्षण किया जा सकता है। प्रश्न क्रमांक 10 पर देख लीजिए, धरातल पर जल कितने रूपों में पाया जाता है? तो धरातल पर जल भौम जल, नदियों, झीलों में पृष्ठीय जल के रूप में तथा वायुमंडल में जल वाष्प के रूप में पाया जाता है। प्रश्न क्रमांक 11 देख लीजिए, विश्व के कौन कौन से प्रदेश जल की कमी की समस्या का सामना कर रहे हैं? तो विश्व में कई प्रदेश ऐसे हैं जो जल की कमी का सामना कर रहे हैं। अधिकांश, जैसे कि अफ्रीका, पश्चिम एशिया, दक्षिणी एशिया, पश्चिम संयुक्त राज्य अमेरिका के भाग, दक्षिण अमेरिका भाग और संपूर्ण ऑस्ट्रेलिया अलवणीय जल, यानी कि जो हमारे दैनिक उपयोग वाला जल है उसकी आपूर्ति का सामना कर रहे हैं। वनों से होने वाले लाभ देखिए, तो वनों से इमारती लकड़ी, कागज, गोंद तथा रबर प्राप्त होती है। वन प्राणियों को आश्रय और ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। तीसरा, वन मृदा अपरदन को रोकने में सहायक होते हैं। और चौथा, वन भूमिगत जल के संग्रहण में भी सहायता करते हैं। फिर प्रश्न क्रमांक 13, विश्व की वनस्पति को कितने भागों में बांटा गया, उनका वर्णन करना है। तो विश्व की वनस्पति को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है। पहला, वन भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विशाल वृक्ष उग सकते हैं। वन प्रचुर जल आपूर्ति वाले क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं। दूसरा, घास स्थल, सामान्य वर्षा वाले क्षेत्रों में छोटे आकार वाले वृक्ष और घास उगती है। तीसरा, गुल्म, कम वर्षा वाले शुष्क प्रदेशों में कंटीली झाड़ियाँ एवं गुल्म उगते हैं। चौथा, टुंडा, सिर्फ ध्रुवीय प्रदेशों में टुंड्रा वनस्पति में मांस और लाइकेन सम्मिलित है।
फिर है प्रश्न क्रमांक 14, पारितंत्र के संतुलन को बनाए रखने में जीव जंतु किस प्रकार उपयोगी हैं? तो पारितंत्र के संतुलन को बनाए रखने में कीट अपघटक के रूप में, तो गेंदमृत जीव जंतुओं को खाने के कारण एक अपमार्जक के रूप में कार्य करते हैं। इसलिए प्राणी चाहे बड़े हों अथवा छोटे, सभी पारितंत्र के संतुलन को बनाए रखने के लिए अनिवार्य है। यदि एक भी इनमें से कम हो जाए या खत्म हो जाए तो पूरा पारितंत्र जो है उसमें उसका प्रभाव देखने को मिलता है। प्रश्न क्रमांक 15 देख लीजिए, राष्ट्रीय उद्यान व वन्यजीव अभ्यारण्य में अंतर लिखिए। तो उत्तर पहला है, राष्ट्रीय उद्यान में मानव गतिविधियों की अनुमति नहीं होती, जबकि वन्यजीव अभ्यारण्य में मानव गतिविधियों की अनुमति दी जाती है। दूसरा, राष्ट्रीय उद्यान की सीमाएं निश्चित और परिभाषित होती हैं, जबकि वन्यजीव अभ्यारण्य की सीमाएं निश्चित नहीं होती हैं। तीसरा, राष्ट्रीय उद्यान ज़्यादा संरक्षित होता है, जबकि वन्यजीव अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान की तुलना में अधिक सुरक्षित नहीं होता। प्रश्न क्रमांक 16, CITES को पूर्ण रूप में लिखिए। तो CITES का पूर्ण रूप है द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा है। इसकी स्थापना का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वन्य प्राणी एवं पौधों के नमूनों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से उनके जीवन को कोई खतरा नहीं है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो राष्ट्रों की सरकारों के बीच होता है। फिर है प्रश्न क्रमांक 17, मृदा परिच्छेदिका का नामांकित चित्र बनाइए। देख लीजिए, ये है आपका मृदा परिच्छेदिका का चित्र। इस प्रकार से आपको बना देना। ऊपर जो है ये इसको आपको लिखना है ह्यूमस और वनस्पति के साथ ऊपरी मृदा। ये दूसरा है बालू गाद क्ले के साथ मृदा, और ये है अपक्षय चट्टानी पदार्थ, और ये है जनक चट्टान है। ठीक है। फिर है प्रश्न क्रमांक 18, दिए गए चित्र को ध्यानपूर्वक देख के उत्तर दीजिए। तो उपरोक्त चित्र क्या दर्शाता है? तो उपरोक्त जो चित्र है वो वेदिका फार्म दर्शाता है। यह चित्र किस विधि के कृषि का उदाहरण है? तो यह चित्र वेदिका विधि की कृषि का उदाहरण है। तीसरा, यह फार्म किस तरह के स्थानों पर बनाए जाते हैं? तो यह फार्म चौड़ी समतल चौपान अथवा वेदिका तीव्र ढालों पर बनाए जाते हैं। तो ये थी आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।